गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान कक्षा में आप लोगों का स्वागत करते हैं, जहां हम लोग पार्ट 1 कोशिका सेल पढ़ेंगे। आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, पेड़ पौधे, घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं, सजीव चीज़ों को, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। किस प्रकार से होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जिस प्रकार से कोई एक दीवार है, मान लीजिए ये जो दीवार है ये कई ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है, उसकी जो संरचना है, उसमें कई छोटे छोटे ईंट के प्रकार की चीज़, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। यानी कि कोशिकाओं से शरीर बना हुआ होता है। कई कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक बड़े शरीर का निर्माण करती है। एक छोटी छोटी संरचना हुई कोशिकाएं, उससे एक बड़े इकाई का निर्माण किया, उससे फिर हम लोगों का शरीर बनता है। सभी जीव, जो भी जीव हैं, इसके बारे में और हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ईंट की दीवार है और हम लोग इस ईंट पर देख रहे हैं कि दीवार पर देख रहे हैं कि कई ईंट जो है आपस में जुड़कर दीवार का निर्माण की हुई है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि सजीवों के शरीर में जो ईंट है उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। उस कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उसमें उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बताया था 1665 ईस्वी में। जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक 1665 में। जो कि ये भी याद रखनी होगी कि कहाँ से की थी, तो बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया गया था। आइए आगे चलते हैं। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कि कमरा दिखाई पड़े। जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें अलग अलग कोष्ठ बना हुआ होता है, उस प्रकार का एक कोष्ठ बना हुआ उनको दिखाई पड़ा। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी कि विभाजन पट्टी, जिसको हम कह सकते हैं, द्वारा अलग होती है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम दिया कोशिका। इन्होंने ही कहा कि ये जो कोशिका है, ये सेल, इंग्लिश में इसको हम लोग सेल कहेंगे। तो आपको यहाँ तक पता चल गया कि हमारा जो कोई भी सजीव हो, सजीव जीव जगत का जीव जंतु, सजीव जो भी हो, वो जीव जंतु जो है, उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग इकाइयाँ हैं जिससे मिलकर बना होगा, इसको हम लोग कोशिका सेल कहेंगे। और उसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं चित्र 1.2 में कार्क कोशिकाएं, और चित्र 1.3 में रॉबर्ट हुक का चित्र भी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिनों के बाद और अत्यधिक पावरफुल क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। पहले थोड़ा कठिन था सूक्ष्म चीज़ों को देख पाना, मगर सरल सूक्ष्मदर्शी से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी में कई परिवर्तन आए। उसके बाद जब आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, तब हम लोग कोशिकाओं के अंदर की चीज़ों को भी जान पाए। आइए इन्हें भी जानते हैं।
कोशिका अंग्रेजी शब्द यानी कि सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। अब एक वैज्ञानिक इनके बारे में पढ़ते हैं यहाँ। एंटोन वान लीeuwenhoek, ये एक डच वैज्ञानिक है, ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 1, स्लाइड में एक बूंद जल डालिए। जो स्लाइड होता है, कांच की एक स्लाइड होती है, उसमें एक बूंद जल डाल दीजिए। प्याज का एक टुकड़ा लीजिए और चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रख दीजिए। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर उसके ऊपर एक कवर क्लिप लगा दीजिए ताकि वो इधर उधर मूव ना करे। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। इसमें लाल रंजक सैफ्रेनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अगर उपलब्ध हो आपके प्रयोगशाला में तो सैफ्रेनिन की एक बूंद उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप उसमें केंद्रक को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाइएगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया अवलोकन यहाँ हम लोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा लगता है। ये देखिए, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कोशिका है, अलग अलग इसमें पोस्टर द्वारा घिरा हुआ अलग अलग, बिल्कुल लग रहा है कि ईंट से बना हुआ दीवार हो। इस प्रकार का हम लोग देख पा रहे हैं। ये प्याज की कोशिका झिल्ली है। जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। इससे हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की कोशिकाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब पता कर सकते हैं, क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह? ये आप चर्चा कर सकते हैं और पता करके आप इसको बता सकते हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ संरचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। बताइए, आप लोगों से प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो संभवतः आप आसानी से बता पाएंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, ये हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक जी ने जो खोज किया था वो बोतल के कॉर्क से निकाला हुआ पतली एक झिल्ली थी जो डेड कोशिका थी, मृत कोशिका, वो जीवित कोशिका नहीं थी। तो हम लोग यहाँ सर्वप्रथम जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में, ये देखिए 1674 ईस्वी में हम लोग यहाँ जीवित कोशिका एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा देखा गया था। ये एक डच वैज्ञानिक है जो इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका है 1674 ईस्वी में इन्होंने बताया, और ये एक स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा पता किए थे। तो इनका नाम हुआ एंटोन वान लीeuwenhoek 1674। अब अगले प्रश्न की ओर, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है।
आइए हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं। आकार, प्रकार एवं आकृति कैसी होती है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 म्यूएम यानी कि माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा यानी कि 0.1 म्यूएम होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल होती है, जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसकी लंबाई 1 मीटर भी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, कई आकार की हो सकती है। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिका होगी? आइए देखते हैं कुछ कोशिकाओं के विभिन्न आकृति। सबसे पहले हम लोग रक्त कोशिका देख रहे हैं, जो लाल कलर की दिख रही है, रक्त कोशिका। उसके बाद बी नंबर में पेशीय कोशिका, उसका तीसरा है तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर तक की हो सकती है। ये विभिन्न आकृतियाँ थी। कोशिकाओं की संख्या। पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की प्रक्रियाएं भी संपन्न होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सिर्फ एक कोशिका है। एक कोशिका भी सारा चीज़ यहाँ जितना उसको ज़रूरत है, एक सजीव चीज़ को जितना ज़रूरत है, मान लीजिए अंतर्ग्रहण, भोजन, खाने का व्यवस्था है, उसके यहाँ पचाने की भी व्यवस्था है, उसका अवशोषण भी कर सकता है और साथ ही साथ उत्सर्जन भी कर सकता है। ये सारी क्रियाएं एक कोशिका भी कर रही है। ये एक कोशिका थी, वो था ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा का हम लोग चित्र देख रहे हैं, चित्र 1.6 में। जब हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं, वो अरबों खरबों में कोशिकाएं होगी। मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। आइए जाने हम लोग उत्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक यानी कि टिश्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों का संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, कई कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं और कई उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्रों को मिलाकर ही जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जीव का निर्माण हुआ। यहाँ तक हम लोग कोशिका और उत्तक के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग अगली कक्षा में इससे आगे हम लोग जानेंगे कोशिकाओं के घटक। धन्यवाद।